आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस का प्रीवियस पेपर जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन आंसर। और आपके अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं यूपी पुलिस होमगार्ड का, उस एग्ज़ाम के लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। और अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है। ठीक है, तो यह है केशवानंद भारती मामले से संबंधित, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है 17 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। एक अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन जो बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, हड़प नीति किसने लागू की थी। ठीक है, तो ये लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये संबंध है बांध विरोध आंदोलन से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये रहा, सवाल यह है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम था डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल यह है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ। यानी कि भारत में जो है वो जीएसटी कब लागू हुई थी। तो ये हुई थी 2017 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा है। ठीक है, तो ये जुड़ा है 21वें अनुच्छेद से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो अगला सवाल देखेंगे। एल नीनो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है समुद्री तापमान परिवर्तन से। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल यह है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था उत्तराखंड से। ऑप्शन बी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी 1935 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, तो ये हुआ था 1920 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलती है वो है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। ठीक है, तो ये संबंधित था जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। सवाल ये है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये रहा, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो ये लागू हुआ था 1878 में। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। ठीक है, तो ये हुई थी 1951 में। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 2015 में। ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलो चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इसके लिए है ये है कपास, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में जो है कपास की फसल बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये जोड़े गए हैं 42वें संशोधन से। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल ये है, द्वैध शासन किस अधिनियम से जुड़ा है। ठीक है,
तो ये जुड़ा है 1919 अधिनियम से। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई? ठीक है, भारत में पहली बार जो रेल सेवा है वो कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1853 में। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल। सवाल ये है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1919 में। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साइमन कमीशन भारत कब आया? ठीक है, भारत में जो है साइमन कमीशन कब आया था? तो ये आया था 1928 में। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। इसका ऑप्शन जरा नीचे आ गए। ये है सवाल, ये है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो इसकी घोषणा की गई थी 1929 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था 1942 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। सवाल यह है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? ठीक है, तो ये था नमक सत्याग्रह का, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसका ऑप्शन नीचे है। अगला सवाल ये है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ? तो यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इलबर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो यह हुआ था 1883 में। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल। सवाल यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1885 में। ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर है। अगला देखते हैं सवाल। सवाल यह है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ? ठीक है, तो यह हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रोलेट एक्ट पारित कब हुआ था? ठीक है, रोलेट एक्ट जो है वो कब किस सन में पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट जो है वो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, यानी कि ऑप्शन ए इसका वो सही आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। अगला है, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी नेहरू जी ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है भारत में कब आया था? तो ये आया था 1942 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका ए इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं सवाल, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये आया था 1946 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ? संविधान सभा का जो गठन है वो किस योजना से हुआ था? तो यह हुआ था कैबिनेट मिशन योजना से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। सवाल यह है, माउंट बेटन योजना कब लागू हुई? ठीक है, भारत में जो है माउंट बेटन योजना कब लागू हुई थी? तो यह हुई थी 1947 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला है, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? यह हुई थी 1860 में। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल यह है, होम रूल आंदोलन
किसने शुरू किया? तो ये क्या था? एनी बेसेंट और तिलक जी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1906 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? यानी कि भारत का जो बंटवारा है वो किस साल, किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल ये है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? दोस्तों ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, सभी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।